ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 552 552 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में स्कंद 10 अध्याय 63 जहाँ बाणासुर का भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार रुद्र ने, महादेव ने, भगवान शिव ने उनकी भक्ति करने वाले बाणासुर को अंततः भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनाया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि क्रमशः गति करते हुए जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। उचित यह होगा कि इस ज्ञान को श्रवण करने के पश्चात भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्र के वचन का पालन करते हुए जीव प्रत्यक्ष रूप से सीधे मेरी पूजा करे ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। देश काल परिस्थिति संसाधन की उपलब्धता और अनुपलब्धता के कारण कलयुग के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि हरिनाम, भगवत भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के साथ स्वामी और सेवक का संबंध रखना, ये सबसे उचित और प्रभावी उपाय है शीघ्रातिशीघ्र इस भव सागर से, इस विभिन्न योनियों की यात्रा से स्वयं को मुक्त कराने के लिए। भगवान के शिव ज्वर और नारायण ज्वर के आपसी संघर्ष में शिव ज्वर द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने की अभिलाषा से निवेदित श्लोक भी इसमें उल्लिखित है। तो बाणासुर को भगवान अंततः अपनी कृपा दो कारणों से प्रदान कराते हैं। अंतिम श्लोक में लिखा है, पहला, क्योंकि वो महादेव के द्वारा अनुग्रहित, महादेव के द्वारा संस्तुत जीव के रूप में भगवान के सामने लाया जाता है, और दूसरा, वो प्रहलाद के वंश का है। वो प्रहलाद, अपने भक्त प्रहलाद को भगवान ने कहा था, तुम्हारे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो इस प्रकार भक्तों की कृपा से भगवत कृपा कैसे प्राप्त होती है। बाणासुर जैसा दुर्दांत असुर भी भगवत कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया, क्योंकि भगवान अपने वचनों का मान रखकर इस प्रकार कृपा करते हैं। इसका हमें परिचय मिला। तो बाणासुर की इस कथा के पश्चात हम सभी स्कंद 10 अध्याय 64 में राजा नागनजीत की कथा को श्रवण करेंगे। राजा नृग किस कारणवश राजा की श्रेणी से अत्यंत शोचनीय श्रेणी में पहुंचे थे, उसको हम सभी मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 552 में हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 64 राजा नृग का उद्धार। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्रीबादरायणी उवाच एकदा उपवनं राजन् जग्मु यदुकुमारका विहर्तुं सांब प्रद्युम्न चारुभानु गदादय। श्री बादरायणी ने कहा, हे राजा, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद तथा यदुवंश के अन्य बालक खेलने के लिए एक छोटे से जंगल में गए हैं। तो श्री श्रीधर स्वामी यहाँ पर राजा नृग की कथा को सभी अपनी प्रभुता में अपने सामर्थ्य से युक्त शासकों के द्वारा स्वयं को मद में अनुरक्त करने के दुष्परिणाम से अवगत कराने के लिए बताई गई है, ऐसा कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपने ही परिवार के सदस्यों को गंभीर उपदेश देना चाहा था, जो अपने ऐश्वर्य से गर्वित हो उठे थे। विषय सिर्फ इतना था कि यदुवंश के कुमार एक छोटे से जंगल में खेलने के लिए गए हैं। क्या होता है आगे? क्रीणीत्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्त पिपासिता जलम निरुदके कूपे ददृशु सत्वमद्भुतम्। देर तक खेलते रहने के बाद उन्हें प्यास लगी। जब वे पानी की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने एक सूखे कुएं के भीतर झांका और उन्हें एक विचित्र सा जीव दिखा। क्रीकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसा तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विता। लड़के इस जीव को, जो कि छिपकली थी और पर्वत जैसी दिख रही थी, देखकर विस्मित हो गए। उन्हें उसके प्रति दया आ गई और वे उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। चर्म जयस्तान्तवे पाशे बद्ध्वा पतितमर्भका नाशक्नुरन् समुद्धर्तुं कृष्णाय आच्यखु उत्सुका। उन्होंने वहां फंसी उस छिपकली को चमड़े की पट्टियों तथा सूत की रस्सियों से पकड़ा, किंतु फिर भी वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। अतः वे कृष्ण के पास गए और उत्तेजित होकर उनसे उस जीव के विषय में बतलाया। तो देखने में वो छिपकली जैसे ही आकृति का जीव था, तथापि वो पर्वत से अधिक विशाल लग रहा था और कुएं में इस प्रकार फंसा हुआ है। ये देखकर विस्मित हो गए बालक लड़के उसको निकालने के लिए प्रयास करने के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, तथापि वे असफल रहते हैं। तो वे शीघ्रातिशीघ्र भगवान कृष्ण को जाकर इसके विषय में सूचित करते हैं। और क्योंकि बालक खेलने के लिए गए हैं और प्रद्युम्न और सांब और अन्य सभी उपस्थित हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये कोई प्रारंभिक लीला है, तथापि क्योंकि भक्त का उद्धार है इसलिए इसे यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक है। तत्रागत्य अरविन्दाक्ष भगवान् विश्वभावन वीक्ष्योज्जहार वामेन तं करेण सलीलया। ब्रह्मांड के पालन करता कमल नेत्र भगवान उस कुएं के पास गए और वहां वह छिपकली देखी। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसे आसानी से बाहर निकाल दिया।
तो बायां हाथ इस अर्थ में बताया गया है कि भगवान को कोई अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं लगी। जिसे चमड़े की पट्टी और सूत की रस्सियों से निकालने का समस्त यदुकुल के कुमारों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, वो भगवान ने सहजता से बाएं हाथ से निकाल दिया। भगवान के हाथ का स्पर्श पाने भर की देर थी और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकला स्वरूपम संतप्त चामी करचारुवर्णम स्वर्गद्भुतालंकरणाम्बरस्त्र। यशस्वी भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही उस जीव ने तुरंत अपना छिपकली का रूप त्याग दिया और स्वर्ग के वासी का रूप धारण कर लिया। उसका रंग पिघले सोने जैसा सुंदर था और वह अद्भुत गहनों वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत था। अप्रक्ष विद्वानपि तन्निदानम् जनेषु विज्ञापयितुं मुकुन्द कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। भगवान कृष्ण परिस्थिति को समझ गए, किंतु सामान्य जनों को सूचित करने के लिए उन्होंने पूछा, हे महाभाग, आप कौन हैं? आपके उत्तम स्वरूप को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हैं। तो भगवान ने उन अवतरित देव पुरुष जैसी आकृति वाले छिपकली की आकृति से ऐसे दिव्य रूप को धारण करने वाले जीव से पूछा है। कहते हैं, दशामि मां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितोऽस्य तदहर सुभद्र आत्मानमाख्याहि विवेत्सतां नो यन्मन्यसेन क्षममत्र वक्तुम्। आप किस विगत कर्म से इस दशा को प्राप्त हुए? हे महात्मन, ऐसा लगता है कि आप ऐसे भाग्य के योग्य नहीं थे। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं। अतः यदि आप हमें बताने का यह समय तथा स्थान उचित समझते हो तो कृपा करके अपने विषय में बतलाइए। श्री शुकुवाच इति स्म राजा संपृष्ट कृष्णेनान्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनर्कवर्चसा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनंत रूप कृष्ण द्वारा पूछे जाने पर सूर्य के समान चमचमाते मुकुट वाले राजा ने माधव को प्रणाम किया और वह इस प्रकार बोला। नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिषु आख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राजा नृग ने कहा, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नामक राजा हूँ। हे प्रभु, शायद आपने मेरे विषय में तब सुना होगा जब दानी पुरुषों की सूची बांची जा रही होगी। तो इक्ष्वाकु वंश स्कंद 9 में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जो वंश का परिचय दे रहे, वहां हमने नृग का नाम भी सुना था। और नृग से संबंधित जो कथा है, सूर्यवंश की कथा है, यहाँ चंद्रवंश में भगवान किस प्रकार से अपने परिवारी जनों को कुछ सीख सिखाने के लिए और उनके माध्यम से समस्त सामान्य प्रजा को, जनमानस को अवगत कराने के लिए ये कथा यहाँ पर बांटी जा रही है। तो कहते हैं, यदि आपने दानी राजाओं की सूची श्रवण की होगी तो आपको उसमें मेरा नाम मिलेगा। ये उन्होंने किसी अहंकार बोध से नहीं कहा। उनका आशय ये था कि राजकोष, पिता का इतना प्रचुर राज्य मुझे प्राप्त था और उन सुसंस्कारित कर्मों से मेरे भीतर दान की ऐसी प्रवृत्ति थी कि यदि दानी पुरुषों की सूची बनाई जाएगी तो उसमें मेरा नाम आएगा। इतना दान करते थे राजा नृग। पर क्या हुआ, आगे उल्लेख करते हैं, किम नु ते अविदितं नाथ सर्वभूतात्म साक्षिण कालेन व्याह्यत दिश वक्षे अथापि तवाज्ञया। हे स्वामी, आपसे अज्ञात है ही क्या? आपकी दृष्टि काल द्वारा अविचलित है और आप सारे जीवों के मनों के साक्षी हैं। तो भी आपकी आज्ञा पाकर मैं कहूंगा, जिन भगवान ने शताब्दियों से
शिवकली के रूप में पड़े हुए राजा नृग का यूं ही उद्धार कर दिया। राजा नृग जानते हैं कि वे भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, तथापि भगवान के अभिप्राय को पूरा करने के लिए राजा नृग कहते हैं, मैं आपको अपनी कथा बताता हूँ। कौन थे? यावत्य सिकता भूमे, यावत्यो दिवि तारका, यावत्यो वर्षधाराश्च, तावती अददम स्मगा। मैंने दान में उतनी ही गायें दी हैं जितनी की पृथ्वी पर बालू के कण हैं, आकाश में तारे हैं या वर्षा की बूंदें होती हैं। बहुत बड़ी बात है ये कहना। इस उपमा के साथ दान में दी गई गायों की संख्या कहने का अर्थ है कि इतनी गायें दे दी हैं, इतनी गायें दे दी थी दान में राजा नृग के ने कि वो उसकी गणना कोई कर नहीं सकता था। आकाश में तारे, धरती पर बालू के कण या वर्षा की बूंदों के समान संख्या में गाय दान करने का अर्थ हुआ। ये उपमा है जिसका अर्थ है कि मैंने असंख्य गायें दान की थी। पर जब जीव अपने कर्म का फल स्वयं भोगने की इच्छा से, परिणाम प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कर्म के फल का दुष्प्रभाव आता ही आता है। पयस्विनीस्तरुणीशील रूप गुणोपपन्ना कपिला हिमशृंगी, न्यायार्जिता कुरूप्य खुरा सबत्सा, दुकूलमाला भरणा दधावहम्। मैंने दान में जो बछड़ों सहित गौवें दी, वे जवान भूरी दूध देने वाली थी और अच्छे आचरण और सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न थी, जिन्हें ईमानदारी से अर्जित किया गया था, तथा जिनके सींग सोने से, खुर चांदी से मढ़े थे और जो सुंदर सजावटी वस्त्रों एवं मालाओं से अलंकृत थी। स्वलंकतेभ्यो गुणशील वदभ्य, सीदत कुटुंबेभ्य ऋते व्रतभ्य, तपश्रुत ब्रह्मवदान्य सदभ्य, प्रादां युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्य, गोभू हिरण्या यतनाश्वहस्तिना, कन्या सदासिस्थलरूप्यशय्या, वाशांसि रत्ना निपरीक्ष दानवृथा, निष्टं च यज्ञैश्चरितं च पूर्तम्। सर्वप्रथम मैंने दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों को उत्तम आभूषणों से अलंकृत करके सम्मानित किया। वे अतीव सम्मानित ब्राह्मण, जिनके परिवार कष्ट में थे, युवक थे तथा उत्तम चरित्र और गुणों से युक्त थे। वे सत्यनिष्ठ तपस्या के लिए विख्यात, वैदिक शास्त्रों में पारंगत तथा आचरण आचरण में साधुवत थे। मैंने उन्हें गौवें, भूमि, सोना, मकान, घोड़े, हाथी तथा दासी समेत विवाह के योग्य कुमारियां, तिल, चांदी, सुंदर शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सज्जा सामग्री तथा रथ दान में दिए। इसके अतिरिक्त मैंने वैदिक यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। तो किसी कुपात्र को दान नहीं दिया है। इसके द्वारा सूचित करते हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग कि मैंने सुपात्र को दान दिया, जो वेदविद गुणों आचरणों से युक्त थे। कस्यचिद्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गोमम गोधने, कस्यचिद्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गोमम गोधने, संपृष्टा अविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भटक गई और मेरे झुंड में आ मिली। इससे अनजान होने के कारण मैंने वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो एक बार गाय दान में दे दी एक उत्तम ब्राह्मण को, और उस क्योंकि गायों का झुंड है, वो कोई वस्तु नहीं है, अभी तो वो चल जीव हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तो उस समूह की गाय जो दान दे दी गई थी उत्तम ब्राह्मण को, किसी प्रकार से मिलकर मेरे उस समूह में आ गई जो अभी दान दी जाने वाली थी। तो कहने का अभिप्राय है कि एक गाय जो दान में दे दी गई थी वो पुनः उस समूह में आ गई जिसे अभी दान दिया जाना था। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ बताते हैं श्लोक संख्या 17 में। और वास्तव में इसे आचार्य कहते हैं कि ये विधाता के योजना के अनुरूप घटित कार्य था। ताम नियमानां तत्स्वामी दृष्टोवाच ममेति तं, ममेति परिग्राह्याय नृगो मे दत्तवानिति। जब गाय के पहले मालिक ने उसे ले जाते हुए देखा तो उसने कहा ये मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने जिसने उसे दान के रूप में स्वीकार किया था उत्तर दिया नहीं ये तो मेरी है,
इसे नृग ने मुझे दिया था। विप्रो विवदमानो माम ऊचतु स्वार्थ साधको भवान दातापहर्तेति तश्रुत्वा मे अभवत भ्रमा। दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए और उनमें से हर एक अपने प्रयोजन की पुरजोर कोशिश करता हुआ मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, आपने यह गाय मुझे दी, तथा दूसरे ने कहा, किंतु तुमने उसे मुझसे चुराया था। यह सुनकर मैं भ्रमित हो गया। अनोनीतावुभो विप्रो धर्मकृक्ष गतेन वै गवां लक्ष्यं प्रकृष्टानां दास्यम्येषा प्रदीयतां भवन्तावनुगृहीणीतां किङ्करस्य विजानत समुद्धर्तं मां कृच्छात् पतन्तं निरये अशुचौ। इस स्थिति में अपने को कर्तव्य के घोर संकट में पाकर मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की। मैं इस गाय के बदले 1 लाख उत्तम गाय दूंगा, कृपा करके उसे मुझे वापस कर दीजिए। आप अपने इस दास मुझ पर कृपालु हो। मैं जो कर रहा था उससे अनजान था। मुझे इस कठिन स्थिति से बचा ले, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मलिन नरक में गिरूंगा। एक बार दान कर दिया, दोबारा वो किसी और को उठाकर दान कर दिया। ये अवस्था, ये स्थिति ऐसी है कि वास्तव में गौ ब्राह्मण हिताय च, यहाँ उपस्थित दोनों ब्राह्मणों के द्वारा उनमें कोई ऐसी लोलुपता की बात नहीं है। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि वो चाहते तो दोनों ही गायों को छोड़ सकते थे, दोनों ही ब्राह्मण गायों को छोड़ सकते थे। जहाँ हजारों लाखों गायें दी जा रही है, वहां एक गाय से ऐसा कुछ भी नहीं होता। तथापि इसमें विधि के विधान की, भगवत लीला की स्थिति का आयोजन था। राजा, इसलिए जीवन में जब कुछ हमारे अपेक्षित ना हो तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अभी तक राजा नृग यदि दान दे रहे होते और देकर चले गए होते तो राजा नृग की कथा संभवतः शायद भागवतम में केवल इतने रूप में आती कि वो इक्ष्वाकु वंशीय थे, पर यहाँ भगवान ने विशेष रूप से कृपा की है। तो जब अप्रिय हमारे जीवन में वर्तमान में घटित हो रहा हो, उसमें भी यदि भगवत चरणारविंद पर अपना विश्वास अक्षुण्ण है, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि भविष्य में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो भगवान की योजना से संचालित है। एक गाय के बदले में नृग 1 लाख गायें, दोनों में से जो भी पक्ष मान जाए उसे देने के लिए तैयार थे। तथापि क्या कहते हैं गाय के मालिक, नाहं प्रतीक्षे वै राजन् इत्युक्त्वा स्वाम्य अपाकृत कर्मत। नाहं प्रतीक्ष्य वै राजन् इति उक्त्वा स्वामी अपाक्रमत् नान्यद् गवामपि अयुतम् इच्छामि इति अपरययो। गाय के इस मालिक ने कहा, हे राजन, मैं इस गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहता, और वह चला गया। दूसरे ब्राह्मण ने घोषित किया, मैं 10,000 अधिक गौएं भी नहीं चाहता, और वह भी चला गया। तो राजा के प्रस्ताव को दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, और इस प्रकार दान में दी गई वो गाय दोनों में से किसी के पास नहीं गई। तो दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध होकर चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि वैधानिक रूप से ये गाय उनकी थी, दूसरे को लगा ये गाय उनकी थी, और उनको अपनी इस स्थिति से बेदखल किए जाने पर वो इसके बदले में किसी और कितनी भी संख्या की गायें हों उनसे विनिमय नहीं करना चाहते थे। वो घटना वहीं समाप्त हो जाती है, और समयांतर पर राजा नृग जब शरीर छोड़ते हैं तो उल्लेख आता है, एतस्मिन् अंतरे यामे दूते नीत यमक्षयम् यमेन पृष्ठस्तत्राहं देवदेव जगतपते। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, इस तरह उत्पन्न परिस्थिति से लाभ उठाकर यमराज के दूत बाद में मुझे यमराज के धाम ले गए। वहां स्वयं यमराज ने मुझसे पूछा। तो राजा आचार्य कहते हैं कि राजा की जो ये सकाम कर्म थे, इनमें कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष थे, पर अनजाने में त्रुटि। इसीलिए कहता है कि कर्म फल की गणना अत्यधिक गूढ़ है, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म फल मुझे समर्पित कर दो। क्योंकि हम सामने से यदि किसी को भिक्षुक समझकर दान भी दे रहे हो और वो उस धन का दुरुपयोग करे, जाकर अभक्ष भक्षण करे, परिस्त्री पुरुष गमन करे, मांस और मदिरा अव्यसन इन व्यसनों में लिप्त हो, द्यूत क्रीड़ा में लिप्त हो, तो होगा क्या,
उसके हमारे द्वारा दिए गए धन का, उसके द्वारा दिया किया गया दुरुपयोग, उसको जो कर्म के परिणाम अर्जित हो रहे हैं उसमें हमारा भी हिस्सा आ जाता है। तो कर्म फल की गणना, इसलिए सुपात्र को दान देने की बात भगवत गीता अध्याय 17 में जब हम विभिन्न प्रकार के विभाग पढ़ते हैं, वहां पर सुख के, दुख के, दान के, तपस्या के, वाणी की तपस्या के भी हम पढ़ते हैं, अलग अलग विधान है वहां पर। तो कर्म फल की गणना की गूढ़ता स्पष्ट होती है। तो अनजाने में की गई इस त्रुटि से यमदूत राजा नृग को मृत्यु के पश्चात संयमनी नामक धाम में लेकर गए हैं। और अब यमराज उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछेंगे। क्या कहते हैं? पूर्वं त्वम् अशुभं भुङ्क्ष उताहो नृपते शुभं नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्य लोकस्य भास्वत। यमराज ने कहा, हे राजा, सर्वप्रथम आप अपने पापों के फलों का अनुभव करना चाहते हैं या अपने पुण्य का? निसंदेह मुझे न तो आपके द्वारा संपन्न कर्तव्य पूर्ण दान का अंत दिखता है, न ही उस दान के परिणाम स्वरूप तेजपूर्ण स्वर्गलोक में आपके भोगों का। अर्थात इतना आपने दान तप पुण्य किया है कि आपके पुण्य का अंत नहीं दिखता। यमलोक तक राजा नरक की महिमा पहुंची हुई है, फिर भी कर्म की गणना में पुण्य अलग है और पाप का कोटा अलग है। जब यमराज ने ऐसा पूछा है तो कहते हैं, पूर्वम देवा शुभम भुंज इति प्राह पतेति स तावत् अद्राक्षमात्मानं क्रीकला संपतन प्रभो। मैंने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे अपने पापों का फल भोगने दे। और यमराज बोले, तो नीचे गिरो। मैं तुरंत नीचे गिरा और हे स्वामी, गिरते समय मैंने देखा कि मैं छिपकली बन गया हूँ। ब्रह्मणस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृति नाद्यापि अपि विध्वस्ता भवत् संदर्शनार्थिना। हे केशव, मैं आपके दास रूप में ब्राह्मणों का भक्त था और उनके प्रति उदार था, और मैं सदैव आपके दर्शन के लिए लालायित रहता था। इसलिए आज तक मैं अपने विगत जीवन को नहीं भूल पाया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की ये टिप्पणी हमारे लिए बहुत महत्व की है कि नृग पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर पाया था। उसके भीतर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम अवश्य था, तथापि वो सकाम कर्मों के फल में इस प्रकार से लिप्त था कि उसने कर्म को प्रमुखता में देते हुए, यहाँ पर कर्म योग की निंदा नहीं की गई है, पर कर्म योग या ज्ञान योग यदि भक्ति योग से संयुक्त होकर आचरण में नहीं प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी न किसी मात्रा में ऐसा अपभ्रंश हिस्सा रह जाता है जो जीव को इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस लेकर आता है। और राजा नृग अकेली ऐसी कथा नहीं है। इसलिए भक्त क्या कहता है, वो भक्ति योग से कर्म साधता है, भक्ति योग से ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करता है। सिद्धांतिक ज्ञान बिना कर्म किए हुए या पूर्ण रूप से कर्म करना बिना सिद्धांत और शास्त्रों को समझे बिना, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। और इसीलिए जब भगवत गीता के अध्यायों को हम देखते हैं तो भक्ति योग में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को सम्मिलित करके भगवान ने जिन 6 अध्यायों से जीव को सूचित किया है आचरण करने के लिए, उसका दर्शन है। कहते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अति उदार होने के कारण नृग अपने इतने पुण्य अर्जित कर चुका था, भगवान की भक्ति करने की सही पद्धति नहीं पता थी, तथापि उसके भीतर इसकी इच्छा थी। और इसलिए पाप और पुण्य में से उसके द्वारा पहले पाप का चुनाव करके पूर्व स्मृति को संचित रख के इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। श्लोक संख्या 26 में आगे बताते हैं, स त्वं कथं मम विभो अक्षिपथ परात्मा योगेश्वर श्रुतिदृशा अमलहिति भाव्य
साक्षात् अधोक्षज उरु व्यसनान्द बुद्धे स्यान्मे अनुदृश्य इह यस्य भवापवर्ग। हे विभु, मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूँ? आप तो परमात्मा हैं, जिस पर बड़े से बड़े योगेश्वर केवल वेद रूपी दिव्य आंख के द्वारा अपने शुद्ध हृदयों के भीतर ध्यान लगा सकते हैं। तो हे दिव्य प्रभु, आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं? क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों में अंधी हो चुकी है। जिसने इस जगत के भव बंधनों को समाप्त कर दिया है, वही आपको देख सकता है। तो अपने पूर्व जन्म के सुकृत से अर्जित अनुभवों के आधार पर राजा नृक को यहाँ पर छिपकली की श्रेणी में भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान की विशेष कृपा हुई है और वो भगवान के इस दर्शन मात्र से अपनी प्रज्ञा चक्षु की तेज से अनुभव कर पा रहे हैं कि ये और कोई नहीं अपितु परमेश्वर है। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय अनुजानाहि मां कृष्ण यान्तं देव गतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्। हे देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दे। हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। तो अनजाने में की गई एक गलती की वजह से उन्होंने छिपकली की इस योनि तक, पर क्योंकि वो अनजाने में किया गया अपराध है, इसलिए भगवान की विशेष कृपा होती है और राजा नृक को भगवान के दर्शन होते हैं। और इस दर्शन के पश्चात जहां भी वो रहेंगे, अब जैसे ध्रुव को अपने शंख के द्वारा मस्तक पर स्पर्श करने से उनकी प्रज्ञा चक्षु वापस आ गई थी, वैसे नृग के दर्शन के पश्चात नृग को स्वयं आगे का मार्ग भगवत प्रेरणा से ज्ञात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने से राजा नृग की श्रद्धा को बल मिला और इस प्रकार वो भगवान के दास पद को स्वीकार करके भगवान के विभिन्न नामों का विधिवत यशोगान करके भगवान से विदा लेने की अनुमति मांगते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। हे वसुदेव पुत्र कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त जीवों के उद्गम हैं, परम सत्य हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और समस्त आध्यात्मिक प्रवर्गों के स्वामी हैं। जो कुछ भी चैतन्य चरितामृत में विभिन्न भक्तों के द्वारा वर्णित किया गया है, भक्तमाल ग्रंथ में विभिन्न भक्तों के द्वारा वर्णित किया गया है, श्रीमद् भागवतम में विभिन्न स्तुतियों में व्यक्त किया गया, सबके सार के रूप में क्या है? कृष्ण अर्थात आकर्षक, ण अर्थात आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण क्रिया ण से मिलती है तो कृष्ण बनता है और जैसे कहा जा रहा है वो परब्रह्म का सूचक है। इस गूढ़ ज्ञान को भगवत कृपा से प्राप्त करने वाले राजा नृग अब भगवान से उनकी इच्छा से, भगवान की इच्छा से अनुमति मांगते हुए जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा समौलिना अनुज्ञातो विमानाय श्यत आरुह्य पश्यताम नृणाम। इस तरह कहकर महाराज नृग ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरणों पर अपना मुकुट छुआया। तब विदाई की अनुमति पाकर वहां पर उपस्थित लोगों के देखते देखते राजा नृग एक अद्भुत स्वर्गिक विमान पर चढ़ गया। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुत ब्रह्मण्य देव धर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन्। तब देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं और जो साक्षात धर्म के सार हैं, अपने निजी संगियों से बोले और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी है।
राजा नृग की कथा से वहां उपस्थित लोगों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण, दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तमग्ने मृगानपि तेजी यशोपि किमुत राज्ञामीश्वर मानिनम। भगवान कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, भले ही उसका रंच भर हो और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया जाए, तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। यहाँ ब्राह्मण, राजा, सभी शब्दों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में जो वर्ण विभाजन व्यक्त किया गया है उसके आधार पर है। गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण उसे कहा गया है जो पठन पाठन, वेदों के पठन पाठन में भगवान के गुण की, ज्ञान की महिमा को सामान्य जन में प्रचारित करने में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो जो स्वभाव से, कर्म से समाज को मार्गदर्शन देने वाले, राजा को नीति निर्देश तत्व दे, समाज के सुविचारों से उन्नत व्यवस्था में शास्त्र के वचन क्या है उसकी एकात्मकता को स्थापित करने में सहयोग दे, उसे कहा गया। और इसलिए गो ब्राह्मण, जब सुसंस्कृत समाज रहेगा, शिष्ट आचरण वाले जीव रहेंगे, तो निश्चित रूप से धर्म की स्थापना, धर्म का पालन, वेदों और शास्त्रों द्वारा संस्तुत वचनों का व्यवहार में प्रयोग होता रहेगा। इसलिए इस प्रणाली की रक्षा करने के लिए जिन ब्राह्मणों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया जाता है, उनको यहाँ संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के संपत्ति के एक अंश का भोग करना भी कितना अपाच्य, न पचने योग्य है, चाहे वो कितने भी बड़े तेजस्वी व्यक्ति के द्वारा किया जाए। तो अंश का एक, संपत्ति के एक अंश का उपयोग भी कितने ही बड़े तेजस्वी के द्वारा किया जाए, वो अपाच्य होता है, वो उपभोग में स्वीकृत नहीं है। और इसलिए जो अगली पंक्ति कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो वहां उपस्थित राजकुमारों के उपयोग के लिए कहते हैं, उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, और राजा इस अर्थ में नहीं है कि मैं अपनी इंद्रियों को सर्वोत्तम भोग देने के लिए राजा बन गया हूँ। राजा इस अर्थ में है कि मैं अपनी प्रजा की कितनी तत्परता से धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होकर सुखपूर्वक जीवन यापन करके आचरण करने के लिए सहयोग करता हूँ। इसलिए वो संपत्ति राजा के स्वयं के भोग की नहीं होती। कहते हैं आगे, ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। मैं हलाहल को असली विष नहीं मानता, क्योंकि इसका भी निराकरण हो जाता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को असली विष कहा जा सकता है, क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है। इतना घातक विषय है ये। हिनस्ति विषम अत्तारम वह्नि अद्भि प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावक। विष केवल उसी को मारता है जो उसे निगलता है, और सामान्य अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति रूपी अरणि से उत्पन्न अग्नि चोर के समस्त परिवार को समूल नष्ट कर देती है। तो विष केवल पान करने वाले को निकलेगा, अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, पर ब्राह्मण की संपत्ति के साथ, उसके अधिकार के साथ, उसकी शिक्षाओं का अवमूल्यन, अनादर करने के साथ जिसने किया है, उसका पूरा परिवार समूल नष्ट हो जाता है। तो ये तुलना इसलिए बताई जा रही है कि ब्राह्मण की संपत्ति चुराने की अग्नि अत्यंत भयानक है, और यथासंभव किसी भी तरह से इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 35 में, ब्रह्म स्वम दुरानुज्ञातम भुक्तम हंति त्रिपुरुषम प्रसह्यतु बलात् भुक्तम दश पूर्वान् दशापरान्। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करता है, तो वह संपत्ति उस व्यक्ति की 3 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देती है, किंतु यदि वह इसे बलपूर्वक या राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है, तो उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उसके उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां विनष्ट हो जाती हैं।
तो यदि संपत्ति का अनुचित भोग किया तो 3 पीढ़ी नष्ट हुई है। पर यदि बलपूर्वक अर्थात धृष्टता से राजकीय सहायता से छीनेगा तो पूर्वजों की 10 पीढ़ियां और वंशजों की 10 पीढ़ियां समूल नष्ट हो जाती है। अर्थात इतना घातक परिणाम है। राजानो राजलक्ष्म्यांधा नात्मपातं विचक्षते निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशा। राजसी ऐश्वर्य से मदान्ध राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते हैं। वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते हैं। आगे यदुवंश के इन कुमारों द्वारा ऐसी कुछ घटना की जाएगी जिसकी वजह से यदुवंश को श्राप मिलेगा, और वो भी विधि के विधान में नियोजित है। पर यहाँ पर इस अवसर का प्रयोग ऐसा न रहे कि भगवान ने मार्गदर्शन नहीं किया। तो यहाँ पर इस अवसर का प्रयोग कर रहे हैं भगवान ये नीतिगत शिक्षाएं प्रदान करने के लिए कि राजसी ऐश्वर्य में जो राजा मदान्ध हो जाता है उसे अपना पतन दिखना मुश्किल हो जाता है, अपना पतन देखने में वो असमर्थ हो जाते हैं। और ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वो वास्तव में स्वयं को नरकगामी कर लेते हैं, नरकगामी करने के लिए उद्यत कर लेते हैं, स्वयं आमंत्रित करते हैं कि हमें नरक का वास हो। क्रीणन्ति यावतः पांशुन् क्रन्दतामश्रुबिन्दव विप्राणां ह्यतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्याश्च तावतोक्ता निरङ्कुशा कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिण। जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो तथा जिनकी संपत्ति हड़प कर ली गई हो, ऐसे उदार चेता ब्राह्मणों के आंसुओं से धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है उतने वर्षों तक वे अनियंत्रित राजा जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प कर लेते हैं अपने राज परिवारों के साथ कुंभिपाक नामक नरक में भुने जाते हैं। तो हम लोगों ने 26 जब नरकों का उल्लेख किया था, श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को स्कंद 5 के अंतिम अध्याय में जहाँ नरकों का वर्णन था वहां कुंभीपाक नरक बताया गया था। तो ऐसा व्यक्ति जो राजा या प्रभावशाली उदात्त व्यक्तित्व वाला जीव यदि ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है तो जितने ब्राह्मण के आंसुओं से धूल के कण स्पर्श होते हैं उतने वर्षों तक परिवार सहित कुंभीपाक नरक में यातना भोगते हैं। श्लोक संख्या 39 में स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छय सृष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि। चाहे अपना किया दान हो या किसी अन्य का, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है वह 60,000 वर्ष तक मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। न मे ब्रह्मधनं भूयात् यत्कृत्वा अल्पायुषो नरा पराजिताच्युतराज्यात् भवन्ति उद्विजिनः अयम्। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता, जो इसका लोभ करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है और वे पराजित होते हैं, वे अपना राज्य खो देते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। जो कुछ भी वास्तव में इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी धिक्कार योग्य है, जो कुछ भी असम्माननीय है, जो कुछ भी यातना युक्त है, वो किसी अन्य की संपत्ति को अनाधिकार पूर्ण तरीके से भोगने का परिणाम होता है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है जितनी उपलब्धता है उससे तनिक कम ही उपभोग करो, पर अपने को दूसरे के अधिकार का, दूसरे के हक का, दूसरे के भाग का छीन कर कभी भोग करने की हमारी वृत्ति ना बने भगवान, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। विप्रम कृतागसम नैव विप्रं कृतागसमपि नैव द्रुहित मामका घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यश। विप्रं कृत आगसम् अपि नैव द्रुह्यत मामका घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यश। हे मेरे अनुयायियों, तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार न करो, भले ही उसने पाप क्यों न किए हो। यदि वह तुम्हारे शरीर पर वार भी करे या ब्राह्मण तुम्हें श्राप भी दे तो उसे नमस्कार करते रहो।
क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं है। हम दुर्वासा ऋषि को अत्यधिक क्रोधी ऋषि के रूप में सामान्यतः जानते हैं, पर तथापि उनके द्वारा दिए गए श्राप भी भगवत प्रेरणा से भगवान की योजना में कहीं ना कहीं सहायक करने के लिए हुए हैं। और जो स्वभाव से उदार ब्राह्मण है उनके द्वारा तो यदि क्रोध प्रदर्शित करते हुए श्राप दिया भी गया है, तथापि वो सामने वाले की मंगल कामना से ही अभिप्रेरित है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पर इस प्रकार का व्यवहार किया गया हो जो भगवत प्रेरणा से आयोजित नहीं है ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि वो तुम्हारे शरीर पर वार करें या तुम्हें श्राप भी दें तो भी नमस्कार करते रहो। तो ये उपदेश भगवान अपने निजी संगियों को ही नहीं अपितु उन सभी को दे रहे हैं। आचार्य लिखते हैं जो अपने को भगवान के अनुयायी होने का दावा करते हैं। अंतिम कुछ श्लोक है, कहते हैं यथा हम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहित तथा नमति यूयम च योन्यथा मे सदंड भाग। जिस तरह मैं सदैव ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, उसी तरह तुम सबों को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करो। जो कोई भी अन्यथा कर्म करता है उसे मैं दंड देता हूँ। ब्राह्मणार्थो ह्यपहयतो हर्तारं पातयति अध अजानन्तम् अपि ह्येनं नृगं ब्राह्मण गोइव। जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है, जिस तरह ब्राह्मण की गाय से नृग को पतित होना पड़ा। गाय नृग की थी, ब्राह्मण को एक से अधिक बार अनजाने में दान दे दी गई है। और इसलिए यहाँ पर आचार्य संबोधित करते हैं कि सिद्धांतिक रूप से जो नृग की गाय थी व्यवहारिक रूप से वो ब्राह्मणों की गाय हो गई, और क्योंकि दोनों ही उसे छोड़कर चले गए तो उसका उपभोग ना करने हुए भी वो राजा नृग की संपत्ति रह गई। और क्योंकि राजा नृग के साथ वो ब्राह्मण को दी गई संपत्ति बनी रह गई, तो एक प्रकार से ब्राह्मण की नहीं रही और नृग को उसका वहन करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप नृग की ये गति हुई है। तो सिद्धांत में नहीं व्यवहार में ये उदाहरण है, और इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये चेतावनी आगे उल्लंघन की जाएगी इन कुमारों के द्वारा। तथापि सामान्य जन और भगवान के शब्द हैं यहाँ पर, तो आगे इसका परिणाम भी भगवान उसी क्रम में देंगे। भगवान स्वयं कहते हैं मैं उन्हें दंडित करता हूँ। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा श्लोक संख्या 44 के साथ। एवं विश्राव्य भगवान मुकुंद द्वार कौकस पावन सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। इस तरह से द्वारका निवासियों को उपदेश देने के बाद समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान मुकुंद अपने महल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा नृग का उद्धार नामक 64वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया इस सीख के साथ कि अनाधिकृत रूप से जीव को किसी के भी अन्य किसी के भी भाग का कुछ भी हरण अपहरण करके उपभोग करने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। स्कंद 10 अध्याय 65 जो कि अगले सत्र का विषय रहेगा, उसमें बलराम जी वृंदावन जाते हैं। तो बलराम जी के वृंदावन जाने की कथा करीब 34 श्लोकों में उल्लिखित है, जिसे हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से हमें स्मरण रखना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को भगवान के जितने भी संबंधों में जो भी प्रत्यक्ष व्यवहार हुआ है द्वारका की लीला में, अब उसे उद्धृत किया जा रहा है। तो हमें ऐसा लगे कि घटनाक्रम थोड़े आगे पीछे हैं, तो यहाँ घटनाक्रम की क्रमबद्धता के परे कौन सी लीला किससे संबद्ध करते हुए आगे बढ़नी चाहिए शिक्षा और रूप में, उसे बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुमार खेलते हुए गए हैं और उन्हें नग्न राजा नृग शिवकली के रूप में दिखे हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये थोड़ी पहले की घटना हो सकती है,
जिन पिछली घटनाओं को हमने श्रवण किया है। तथापि भक्त के उद्धार का अब जो क्रम चल रहा है, तो अभी नृक की कथा है, तत्पश्चात बलराम वृंदावन जाएंगे, वहां की कथा का उल्लेख आएगा। पौंड्रक के रूप में जो छद्म वासुदेव, एक और भगवान कृष्ण, जब द्वारका में भगवान, द्वापर में कृष्ण है, तो एक और व्यक्ति, एक और राजा अपने आप को कृष्ण बताता है, मैं भगवान हूँ। तो असुर कुल में उत्पन्न नहीं था वो, तथापि उसके द्वारा स्वयं को कृष्ण भगवान घोषित कर दिया गया था। उसकी लीला है। तो भक्तों के उद्धार की इन लीलाओं को इस क्रम में वर्णित किया गया है। तो आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 65 को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।